दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल के बाद पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी बनी प्रलय मिसाइल को लेकर भारत ने अब बड़ा ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, भारत ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल के नए वेरिएंट से इस पूरे रीजन को डोमिनेट करना शुरू कर दिया है और इसको लेकर एक नई अपडेट सामने आई है जिसमें मैप के द्वारा समझाया गया है कि किस तरह से भारत ने इस पूरे इलाके पर अपना डोमिनेशन दर्ज करवाया है। इन दोनों खबरों के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन के बैन, साथ ही रिलायंस इंडस्ट्री पर पड़े इसके असर के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही पिछले 3 दिन से वीडियो चैनल पर नहीं आ पाई, उसके लिए माफी, क्योंकि पिछले 3 दिन से मैं केदारनाथ और तुंगनाथ गया था। केदारनाथ के कपाट बंद होने वाले थे, उससे पहले मुझे वहां जाना था और इन सभी के व्लॉग भी हमारे व्लॉग चैनल पर आएंगे, जिसको आप गौरव त्रिपाठी व्लॉग पर आने वाले समय में चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत अब अपनी रक्षा ताकत को और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में अब ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का नया 800 किलोमीटर रेंज वाला वर्जन भारत की सुरक्षा में बड़ा बदलाव लाने वाला है। पहले ये मिसाइल सिर्फ 290 से 450 किलोमीटर तक मार कर सकती थी, लेकिन अब इसकी नई क्षमता दुश्मन के ठिकानों तक बहुत दूर से पहुंचने की है। इसका मतलब यह है कि भारत अब सिर्फ कुछ मिसाइल बैटरियों के जरिए पूरे देश की सीमाओं से लेकर समुद्र तक हर दिशा में निगरानी और जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम होगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत सिर्फ 8 मोबाइल ब्रह्मोस बैटरियों के जरिए पूरे दक्षिण एशिया को कवर कर सकता है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक नक्शा सामने आया जिसमें यह दिखाया गया कि भारत अगर अलग अलग जगहों से राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में ये बैटरियां तैनात करे तो पाकिस्तान, चीन और हिंद महासागर का बड़ा हिस्सा ब्रह्मोस की रेंज में आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि दुश्मन चाहे जमीन पर हो, हवा में हो या समुद्र में, भारत उसे पलटकर जवाब देने में सक्षम होगा। ब्रह्मोस मिसाइल को डीआरडीओ और ब्रह्मोस एरोस्पेस ने मिलकर बनाया है। हाल ही में इसके नए 800 किलोमीटर वाले संस्करण का सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल की गति आवाज की गति से 3 गुना ज्यादा यानी मैक 3 तक होती है। इसकी खासियत यह है कि यह बहुत नीची ऊंचाई पर उड़ती है, जिससे रडार इसे पकड़ नहीं पाते और दुश्मन के पास जवाब देने का समय नहीं रहता। यह फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, यानी एक बार लॉन्च करने के बाद ये खुद अपने लक्ष्य को ढूंढकर सटीक निशाना लगाती है। नई रेंज वाली ये मिसाइल अब सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों, तेजस जेट्स, युद्धपोतों और जमीन से लॉन्च होने वाले सिस्टम सभी के लिए तैयार की जा रही है। 2026-27 से इसका उत्पादन शुरू होगा और 2027 के अंत तक इसे भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में शामिल किया जाएगा। अगर बात करें पाकिस्तान की, तो राजस्थान में सिर्फ एक ब्रह्मोस बैटरी तैनात करने से कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जैसे शहर आसानी से निशाने पर आ जाएंगे। वहीं चीन की तरफ से ये मिसाइल लहासा और उसके आगे तक पहुंच सकती है, जिससे LAC पर किसी भी हरकत को रोका जा सकता है। वहीं समुद्र की बात करें तो ये मिसाइल भारत के लिए और भी अहम है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के रास्ते भारत की ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार से जुड़े हैं। इन इलाकों में तैनात ब्रह्मोस मिसाइलें दुश्मन के जहाजों को रोकने में बड़ी भूमिका निभाएंगी। कुल मिलाकर ब्रह्मोस का ये नया वर्जन भारत की रक्षा क्षमता को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। दूसरी ओर वायुसेना ने संकेत दिया है कि वह देश में बनी प्रलय शॉर्ट रेंज मिसाइल की और खरीद करना चाहती है। ये मिसाइल पूरी तरह भारत में बनाई गई है और इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है, जबकि इसका निर्माण भारत डायनामिक लिमिटेड करती है। अभी तक 120 प्रलय मिसाइलों का ऑर्डर दिया जा चुका है और इनकी डिलीवरी भी शुरू हो चुकी है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने हाल ही में कहा कि वायुसेना और मिसाइलें खरीदने पर विचार कर रही है, क्योंकि यह आने वाले समय में एक अहम हथियार साबित हो सकती है। प्रलय मिसाइल एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है जो 150 से 500 किलोमीटर तक के लक्ष्य को सटीकता से मार सकती है। इसका वजन लगभग 500 से 1000 किलोग्राम तक होता है और इसमें सॉलिड फ्यूल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसे तुरंत लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हवा में दिशा बदल सकती है, जिससे दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं पाता, यानी इसे ट्रैक करना और गिराना बहुत मुश्किल है। डीआरडीओ ने इस मिसाइल को अलग अलग तरह के वॉरहेड के साथ तैयार किया है। इसका एक वर्जन HEPF वॉरहेड वाला है जो दुश्मनों के सैनिकों और बंकरों पर भारी नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा वर्जन PCB यानी पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट वॉरहेड वाला है जो मजबूत ठिकानों और भूमिगत संरचनाओं को नष्ट करने में सक्षम है। वहीं तीसरा और खास वर्जन
RDPS यानी रनवे डिनायल पेनिट्रेशन सब म्यूनिशन है, जो दुश्मन के हवाई अड्डों की रनवे को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है ताकि उनके फाइटर जेट उड़ान ना भर सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब तक पहले 120 मिसाइलों का ऑर्डर पूरा होगा, यानी मिड 2026 तक, वायुसेना एक और 100 से 200 मिसाइलों की खरीद का नया ऑर्डर दे सकती है। इन नई मिसाइलों को खास तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी आपात स्थिति में इस्तेमाल करने की योजना है। 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान पर सटीक हवाई हमले किए थे। इस ऑपरेशन में ब्रह्मोस और स्कैल्प जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ था, जिन्होंने पाकिस्तान के 11 एयरबेस के रनवे को नुकसान पहुंचाया और उनके JF-17 लड़ाकू विमानों को उड़ान भरने से रोक दिया था। अब वायुसेना का मानना है कि प्रलय मिसाइल भी ऐसे ऑपरेशनों में बहुत अहम भूमिका निभा सकती है। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा कि प्रलय मिसाइल हमारी डीप स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाती है और इससे हमें फाइटर जेट पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ता, यानी हम दुश्मन के अंदरूनी ठिकानों पर भी हमला कर सकते हैं बिना अपने विमानों को खतरे में डाले। इसके साथ ही इस मिसाइल को विदेशों में बेचने की भी संभावना है। आर्मीनिया और वियतनाम जैसे देश इसमें दिलचस्पी दिखा चुके हैं। करीब 4000 करोड़ रुपए के शुरुआती प्रोजेक्ट वैल्यू के साथ प्रलय मिसाइल भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन की बड़ी सफलता मानी जा रही है। बढ़ते हैं आज की अंतिम खबर की तरफ। यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय यूनियन ने हाल ही में रूस पर अपने 19वें सैंक्शन पैकेज का ऐलान किया है, जिसके तहत 45 कंपनियों पर कार्रवाई की गई। वहीं इनमें से 3 कंपनियां भारत की है, जिन्हें रूस की सेना और उसके डिफेंस सेक्टर से जुड़े होने के आरोप में शामिल किया गया है। EU का कहना है कि ये कंपनियां रूस को ऐसी तकनीक उपलब्ध करा रही है जो उसकी सैन्य क्षमता बढ़ाने में मदद कर रही है, जैसे कि CNC मशीन टूल्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी वगैरह। इन कंपनियों पर अब एक्सपोर्ट पाबंदियां और कड़े नियम लागू होंगे। यूरोपीय संघ ने कहा कि 45 में से 17 कंपनियां रूस के बाहर की है, जिनमें 12 चीन की, 3 भारत की और 2 थाईलैंड की। अब बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, जो रूस से सस्ता तेल खरीदने वाली प्रमुख कंपनी रही है। अमेरिका और यूरोप के नए प्रतिबंधों के बाद रिलायंस ने कहा है कि वो सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करेगी और अपनी रिफाइनरी के ऑपरेशन में जरूरी बदलाव करेगी। रिलायंस ने एक बयान में कहा कि वो अभी इन नए सैंक्शनों के असर का आकलन कर रही है। कंपनी का रूस की 2 बड़ी ऑयल कंपनी रोसनेफ्ट और लुकोइल के साथ लंबा सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन अब अमेरिका और यूरोप की पाबंदियों के चलते रिलायंस को ये डील घटानी या बंद करनी पड़ सकती है। रिलायंस का कहना है कि वो भारत की ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार के हर निर्देश का पालन करेगी। कंपनी ने यह भी साफ किया है कि वो यूरोप में रूसी तेल से बने फ्यूल का निर्यात जनवरी 2026 से रोक देगी, क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने इस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। जानकारी के मुताबिक रिलायंस के पास जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स है। कंपनी हर दिन लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन बैरल रूसी तेल खरीदती थी, जिसे प्रोसेस कर पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल के रूप में यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में बेचती थी। इससे कंपनी को काफी मुनाफा होता था, लेकिन अब जब अमेरिका और यूरोप दोनों ने रूस की इन तेल कंपनियों को वॉर मशीन यानी युद्ध फंडिंग में मददगार बताया, तो रिलायंस के लिए इनसे तेल खरीद जारी रखना जोखिम भरा हो गया है। रिलायंस का कहना है कि वो अपनी क्रूड ऑयल सप्लाई को दूसरे देशों की तरफ शिफ्ट करेगी, ताकि कारोबार पर असर ना पड़े और रिफाइनरी लगातार चलती रहे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत अभी हर दिन लगभग 1.7 मिलियन बैरल तेल रूस से खरीदता है, जिसका करीब 2/3 हिस्सा रिलायंस और नायरा एनर्जी जैसी प्राइवेट कंपनियां खरीदती है। लेकिन 21 नवंबर तक जब नए अमेरिकी प्रतिबंध लागू होंगे, तब तक ये कंपनियां रूस से सीधी डील्स कम कर देंगी, ताकि किसी भी तरह के यूएस सैंक्शन की मार से बचा जा सके। बहरहाल दोस्तों, रिलायंस के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।